दोस्तों इस वक्त में बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हैशटैग चल रहा है, क्योंकि देखो बहुत कोशिश कर ली लोगों ने ये कह के कि भैया मत रखवाओ ये मैच, मत करवाओ ये मैच, लेकिन बीसीसीआई नहीं माना। उनको पैसा काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है और इसी के साथ साथ वो स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि भैया देखो मल्टी टीम टूर्नामेंट है तो इसके अंदर बैक ऑफ करना आसान नहीं है, मतलब ये तो फिर बेकार ही हो जाएगा। तो वो इस तरीके की दलीलें दे रहे हैं। अब इस तरीके की दलीलें दे रहे हो तो दूसरा तरीका ये था कि भैया इनको किसी और ग्रुप में डाल देना था, कि उसको ए में डालना था, उसको बी में डालना था, ऐसे करना था। 30% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। मैडम मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो। पॉलिटिशियंस ने भी कह के देख लिया कि इस मैच को रुकवा दो किसी भी तरीके से, क्योंकि देखो जय शाह अमित शाह दोनों बाप बेटे ही हैं, तो भैया वो आपस में करके बात सुलह कर सकते थे, इस मैच को हटवा सकते थे या फिर कुछ और करवा सकते थे कि अलग अलग ग्रुप में डाल देते दोनों को, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो अब आपकी बारी है कि आपको क्या करना है इस मैच के ऊपर। क्या आप टीवी बंद रखोगे अपना? शायद बहुत सारे लोग एडिक्टिव हों इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के या फिर क्रिकेट मैच के, लेकिन मैं भी हूँ, सच बताऊँ तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है मैचेस देखने, लेकिन कल के दिन ये मैच मैं नहीं देखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे याद है पहलगाम का वो इंसिडेंट जब 26 मासूम लोगों की जान गई थी। और ये विजुअल्स जो कि हम कुछ टाइम बाद देखते ही रहते हैं, जब भी हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच करवाने की कोशिश करी कि भैया चलो इससे दोस्ती बढ़ेगी। दोस्ती कहाँ बढ़ती है? आपने कल ही देखा होगा एक बंदा किस तरीके से इंडिया को कह रहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब ये तो एक तरीके से दुश्मनी वाली बात हो जाती है। और ऑपरेशन सिंदूर को आप कैसे भूल सकते हो? वो किस वजह से किया गया था? ये कहा गया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, या नदी और खून एक साथ नहीं बह सकता, तो हमने इंडस वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड किया था, काफ़ी कुछ किया था हमने, और जो भी ट्रेड्स चल रहे थे वो तो खैर बहुत पहले हमने बंद करवा दिए थे। तो इस तरीके की चीज़ें हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं और फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच रखवा देते हैं। तो आई थिंक अगर पूरी तरीके से हटना है आपको इन चीज़ों से कि भैया हम अब खेलेंगे ही नहीं क्योंकि तुमने हमारे साथ ऐसा किया था, तो आई थिंक एक स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा, और वो तब तक लेना पड़ेगा जब तक पाकिस्तान खुद नहीं मानता ये जो भी हुआ है वो अब से नहीं होगा। सो अब यहाँ पर टेस्ट है हम सभी लोगों का, जो कि अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उन 26 लोगों को तो वो इसी तरीके से दे सकते हैं कि बीसीसीआई की रखवाए गए इस मैच को ना देखा जाए। सो फाइनली दोस्तों अब ये ऑफिशियल हो चुका है कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने खुद से इंडियन सिटीजन्स को कहा है कि भैया रशियन मिलिट्री को ज्वाइन ना करो, ये लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत सिखा के फ्रंट लाइन पर भेज देंगे। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि रशियन कंस्ट्रक्शन जॉब में गए थे, उनको सिक्योरिटी का जॉब ऑफ़र किया गया था, वहाँ पर किसी को कहा गया था कि आपको नर्सिंग की जॉब मिलेगी, लेकिन उनको इन द एंड वहाँ पर जाके ये कह दिया जाता है कि भैया जॉब तो यही वाली है, मिलिट्री में ज्वाइन हो जाओ, कुछ नहीं करना, आपको बस सीखना है, उसके बाद में आपको यहीं कहीं लगा दिया जाएगा। लेकिन उनको सीधा यूक्रेन वॉर के अंदर झोंका जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडियन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी ना करो। आप ये सोच के कि वहाँ पर आप रशियन मिलिट्री ज्वाइन करके आप सेफ़ रहोगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इस वक्त में वो यूक्रेन वर्सेस रशिया की वॉर के बीच में है और उसके अंदर आपको नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों जीएसटी 2.0 आने के बाद में कई सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, जहां पर कंपनीज का कहना है जो कि रोज़मर्रा की चीज़ें बनाती हैं, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कि डेली हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, चाय पत्ती हो गई, इस तरीके की चीज़ें जो डेली यूज़ होती हैं, जैसे 5 रुपये की, 10 रुपये की, 20 रुपये की, तो उनको कंपनीज़ ने कहा है कि भैया जो 5, 10, 20 रुपये की चीज़ें हैं उनको हम और सस्ता नहीं कर सकते हैं, उसका जो MRP है वो उतना ही रहने दिया जाए। यहाँ पर कंज्यूमर के लिए हम क्या करेंगे, उसका थोड़ा सा वेट बढ़ा देंगे, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर देंगे, उसमें ज़्यादा चीज़ दे देंगे उनको, लेकिन प्राइस सेम ही रहने दो, क्योंकि लोगों को आदत हो चुकी है 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये की चीज़ लेने की। अब आप कह रहे हो कि 12% से 5% कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो 3 रुपये पे आ जाएगा, 3.5 रुपये पे आ जाएगा। इस तरीके की चीज़ें ना करके हम उनको थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू दे देंगे, ज़्यादा सामान दे देंगे उसके अंदर, तो उनको 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का ही रहने दो। हाँ, जो थोड़े से एक्सपेंसिव है, 100 रुपये, 110 रुपये, ऐसी चीज़ें हैं, उनका रेट हम कम कर देंगे। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोगों का लाइफ इंश्योरेंस हो रखा है या हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा है, लेकिन यहाँ पर स्टार हेल्थ, आपने सुना होगा ये नाम, उस कंपनी का कई सारे लोगों ने इंश्योरेंस भी ले रखा होगा, उनको
AHPI यानी कि एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया, जो कि 15,000 हॉस्पिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने बताया है कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को हमने नोटिस भेजा है क्योंकि वो अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये हॉस्पिटल के रिबर्समेंट के अंदर रेट पूरा नहीं देते हैं, ये मेडिकल कॉस्ट बढ़ रही है, उसको अभी भी ये पुराने रेट पे लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो पैसा होता है वो पूरा पे नहीं किया जाता है। हालांकि क्लेम अप्रूव भी हो जाता है, उसके बाद में भी ये रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके की ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कंप्लेंट सॉल्व नहीं हो पा रही है उन पेशेंट्स की जिनको ज़रूरत होती है हेल्थ इंश्योरेंस की, और वो यूज़ भी करते हैं, वो क्लेम भी करते हैं, लेकिन उनका रिजेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पर 22 सितंबर 2025 को इनको शायद ये सभी हॉस्पिटल मेंबर्स कैशलेस सर्विस से रिजेक्ट कर सकते हैं कि भैया ये नहीं चलने वाला है। मतलब जिसके पास में भी स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस हो रखा है उसको लेंगे ही नहीं, कि मतलब नहीं भाई आपका ये वाला इंश्योरेंस नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्लेम देते ही नहीं है। ये इस तरीके की अपनी इमेज बनवा चुके हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को ही वो सारा का सारा पैसा भरना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जिनके पास में भी स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस हो रखा है। हालांकि मेरा भी था पिछले साल, मतलब 2 साल का करवाया था मैंने, और पिछले साल ही मैंने फिर चेंज करवा लिया था, क्योंकि खबरें कुछ ऐसी आ रही थी कि ये उतने बढ़िया नहीं है, ये क्लेम रिजेक्ट भी कर देते हैं, और इनके जो स्टार थे ना, जब रेटिंग देते हैं लोग, वो भी बुरी बुरी दे रहे थे, जिसकी वजह से मैंने चेंज करवा ही लिया था। दोस्तों आपको याद होगा मुंबई का एक कंटेंट क्रिएटर जो कि मोटर व्लॉगर था, वो वर्ल्ड टूर पे गया हुआ था, उनकी KTM बाइक चोरी हो जाती है अगस्त महीने में यूके के नॉटिंगम से। और वहां पर चोरी क्यों होती है, बस ये कॉफी लेने ही गए होते हैं, इतने में इनकी बाइक चोरी हो जाती है। कुछ महिला उसको रिकॉर्ड भी करती है, लेकिन कुछ नहीं होता, पुलिस ढूंढ ही नहीं पाती है पूरे यूके के अंदर उनकी बाइक को, जिसके बाद में उनका पासपोर्ट, कैमरा, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, मतलब ये सभी चोरी हो जाते हैं उसके अंदर से ही। और ये चीज़ वायरल हो जाती है यूके के अंदर, जहां पर मैंसफील्ड वुडहाउस का एक मोटरसाइकिल डीलरशिप था जिसका नाम था द ऑफ रोड सेंटर। तो उन्होंने इनको एक रिप्लेसमेंट बाइक दी है कि इसको लेके आप अपना अफ्रीका का टूर या अफ्रीका का सेक्शन कंप्लीट करो। मे बी ये बाइक इनको गिफ्ट कर दी हो, कि मतलब आपके लिए ये गिफ्ट है, जो भी यूके के अंदर ये चीज़ उसकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं, ये गिफ्ट है आपके लिए। या मे बी इनको सिर्फ ये अफ्रीका का सर्किट पूरा करने के लिए दिए कि भैया आप अपना ये जो ड्रीम है वो बीच में मत छोड़ो, वो कंप्लीट करके आओ, उसके बाद ये बाइक हमें दे दो। शायद इंडिया आके देंगे या कैसे देंगे वो एग्जैक्टली मालूम नहीं है, कि इनको गिफ्ट मिली है, ये बाइक रखने के लिए मिली है, या फिर कंप्लीट करने के बाद में वापस इनको भेजनी पड़ेगी, वो क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये तो शायद इंडिया वापस आने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि बाइक तो चोरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इनको एक मौका दिया गया कि आप अपनी ये जो ड्रीम राइड है उसको कंप्लीट करो एटलीस्ट। दोस्तों जब भी किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको प्लास्टर बांधा जाता है, कई बार प्लेट भी डालनी पड़ती है, और रोड भी आर पार की जाती है, और उसको मतलब कई महीनों तक बंदा जो पेशेंट होता है वो बस पहने रखता है और बेड रेस्ट पे रहता है। तो यहाँ पर चाइनीज साइंटिस्ट ने एक नई अचीवमेंट ले आई है मेडिकल साइंस के अंदर। उन्होंने एक ऐसा एडहेसिव बनाया, ऐसा एक ग्लू बनाया है जो कि बोन ग्लू है, जो कि बोन 02 के नाम से जाना जाता है। ये ग्लू फ्रैक्चर के अंदर काम में आता है, जब बोन बिल्कुल ही शैटर्ड हो गई है उस तक को जोड़ा जा सकता है 2 से 3 मिनट के अंदर, और रिपेयर बहुत ही जल्दी किया जाएगा। मतलब ये ऑपरेशन बता रहा हूँ कि मतलब ऑपरेशन में ये 2 से 3 मिनट में जोड़ देंगे हड्डी, और उसके बाद में शायद थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है रिकवरी में। लेकिन हाँ, प्लास्टर में वेट नहीं करना पड़ेगा कि भैया प्लास्टर लगा रहेगा काफ़ी टाइम लगेगा, वो नहीं, आपकी हड्डी तुरंत ही जुड़ जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ ब्लड रिच एनवायरनमेंट डेवलप करता है, जिससे कि बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इसी के साथ साथ ये बायोडिग्रेडेबल भी है, यानी कि ये बॉडी में से धीरे धीरे यूरिन के थ्रू बाहर भी निकल जाएगा। इसका मतलब है कि किसी को भी प्लेट्स, स्क्रू ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी हड्डियों के अंदर, उसकी हड्डियाँ इसी ग्लू से जुड़ जाएंगी।